हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम अपने इस एप्लीकेशन के अंदर एडिट हम किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था क्वेरी बिल्डर के थ्रू ज्वाइनिंग करके हम डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हम अपने इस वाले ब्लेड फाइल के अंदर दो बटन ऐड करना चाहते हैं। एक होगा एडिट एंड दूसरा होगा डिलीट। एंड एडिट बटन को आज हम इस वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट वाला जो फॉर्म है वो ओपन होगा एंड उसके साथ साथ उसके अंदर कैटेगरी का जो नाम है वो उस फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पर ये वाला जो क्वेरी बिल्डर का कोड है इसको मैं करता हूँ बंद। मैं यहाँ पर एलिगेंट यूज़ करने वाला हूँ तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ से डेटा जाएगा इस ब्लेड फाइल के अंदर, इंडेक्स वाले ब्लेड फाइल के अंदर जाएगा। अब हम इसमें चलते हैं एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कैटेगरी देन यूज़र देन नेम हम यहाँ से गेट करेंगे। अगर हम इसको रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो आइए अभी यहाँ पर दो बटन हम ऐड कर लेते हैं। तो जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पर हम एक नया TH ऐड करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे एक्शन। देन नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक और TD ऐड करेंगे एंड थोड़ा और नीचे जाएंगे, इसको हम करेंगे 5 एंड इसके अंदर हम एक href लिंक ऐड करेंगे जिसका नाम हम देंगे एडिट। एक और href हम ऐड करेंगे जिसका नाम हम देंगे डिलीट। हमने दो href लिंक यहाँ पर ऐड किया है। आइए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर एक्शन नाम का कॉलम नेम आ चुका है एंड इसके अंदर दो लिंक आया है, एक है एडिट एंड दूसरा है डिलीट। मैं इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्लास लगाऊंगा, जैसे बूटस्ट्रैप क्लास मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो हम इसको बटन सेकेंडरी हम इसको क्लास देंगे एंड इसको हम करेंगे क्लास बटन जिंजर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर हमने क्लास लगा दिया है। अब ये प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो बटन ऐड किया है, एक है एडिट एंड दूसरा है डिलीट। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब भी हम एडिट पे क्लिक करें तो एडिट वाला जो फॉर्म है वो लोड हो जाए। तो आइए अब उसको हम करते हैं। अब हम जाएंगे अपने राउट वाले फाइल के अंदर, मतलब web.php के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो कैटेगरी है, ये वाला जो फाइल है, इसको हमें अभी नहीं चाहिए तो इसको मैंने हटा दिया। अब हम जाएंगे अपने web.php के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर हमने जितनी भी कैटेगरी से रिलेटेड राउट्स है वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम एक और राउट बनाएंगे जो कि होगा गेट राउट। नीचे हम एक राउट बना दिया जो कि होगा गेट राउट। फ्रेंड गेट राउट क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर सर्वर से मैं पेज को गेट कर रहा हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं गेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर गेट राउट यूज़ करूँगा। अब गेट राउट की जो URL है वो यहाँ पर होना चाहिए कैटेगरी देन एडिट। ठीक है, देन यहाँ पर हमें एडिट का जो ID है, मतलब कौन सा वाला रो हमें एडिट करना है वो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर हम अपने ट्यूटोरियल 1 डेटाबेस के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से हम अगर कैटेगरीज टेबल के अंदर जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हर एक रो के लिए एक स्पेसिफिक ID यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, मतलब इस यूनिक ID से हम इस डेटा को फेच कर सकते हैं। तो यही ID हमें वहाँ पर पास करना है। तो वो हम कैसे पास करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एडिट लिखा एंड देन यहाँ पर हम ID इस तरह से पास करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक URL राउट बनाया। उसके अंदर URL जो बनेगा वो होगा कैटेगरी देन एडिट एंड देन कौन सा वाला ID है वो हम यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, ये डायनेमिकली पॉपुलेट होगा URL के थ्रू। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो कंट्रोलर का नेम है वो कैटेगरी कंट्रोलर ही होगा एंड यहाँ पर जो मेथड नेम है या फंक्शन नेम है वो क्या होगा, वो होगा एडिट। ठीक है, एंड अगर हम चाहे तो इस राउट की जो नेम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम ज़रूर लिखेंगे। तो कैटेगरी एडिट, ये हमने राउट का नाम दे दिया। तो आइए अभी इसको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। अब हम जाएंगे अपने index.blade.php फाइल के अंदर। अच्छा, उससे पहले अब हम ये जो एडिट मेथड है इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। जाएंगे कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या होगा फ्रेंड? फंक्शन का नाम होगा एडिट।
ये एडिट कहाँ से आया, ये एडिट हमने यहाँ पर जो फंक्शन नेम है वो हमने डिफाइन किया था, इसलिए हमने यहाँ पर एडिट नाम का एक फंक्शन हमने बना लिया। उसके साथ हम यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर URL के थ्रू यहाँ पर सिर्फ एक ID पास कर रहे हैं, तो इस ID को हमें अपने कंट्रोलर के अंदर रिसीव भी तो करना होगा, वरना हम काम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एज ए पैरामीटर हम इस ID को यहाँ से रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ ID के बेसिस पे ही डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ या फिर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। अगर मल्टीपल पैरामीटर हुआ तो उस केस में हमें उसको किस तरह से करना है, मैं यहाँ पर फिर से आप कोई भी अगर चाहे तो CID एंड यहाँ पर आप जाएंगे @CID, मल्टीपल पैरामीटर को इस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको कहा था, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारे एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे अपने index.blade.php के अंदर एंड यहाँ पर ये जो href के अंदर जो URL है इसको हम स्पेसिफाई करेंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगाएंगे एंड यहाँ पर फ्रेंड आप दो तरीका यूज़ कर सकते हैं। पहला वाला जो है वो है URL एंड दूसरा वाला जो है वो है राउट। मैं दोनों तरीका आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे URL मैंने लगा दिया एंड यहाँ पर हम लगाएंगे स्लैश, हम अपने web.php के अंदर जाएंगे एंड ये वाला जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें जो ID है वो हमें यहाँ पे पास करना है। उसको हम कैसे पास करेंगे, डॉट लगाएंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरी देन ID। अच्छा, ये मैंने क्यों किया कैटेगरी ID, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो डॉट हमने लिखा है ये कॉन्केटिनेशंस के लिए होता है, मतलब दोनों स्ट्रिंग को अगर हम कॉन्केट करना चाहें तो हम डॉट यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए मैंने डॉट लगाया एंड उसके बाद हमने यहाँ पर जो कैटेगरी ID है ये हमने पास कर दिया। अब कैटेगरी ID कहाँ से मिल रहा है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक फॉर ईच लूप है, इसके अंदर कैटेगरी है। कैटेगरी होने के बाद ये कैटेगरी जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो कैटेगरी की नेम हम गेट कर रहे हैं, कैटेगरी क्रिएटेड एट हम गेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम कैटेगरी की डेटाबेस के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर ID कॉलम भी है, तो उस ID कॉलम को फ्रेंड हम इस तरह से गेट कर रहे हैं। तो अगर हम अपने एप्लीकेशन पे जाए एंड यहाँ पर इसको रिलोड करें एंड अगर इसके अंदर हम माउस ओवर करें तो फ्रेंड आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो URL है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, category/edit/ID मतलब 15। अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो 14। इस तरह से जो URL है वो क्रिएट हो रहा है। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप नेम राउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम नेम राउट यूज़ करेंगे, राउट। देन यहाँ पर हमें राउट का नेम देना है, जैसे कि आपको पता है राउट का नेम क्या है, कैटेगरी 8। हमने इसको कॉपी किया, चले गए अपनी index.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हमने राउट का जो नाम है वो हमने यहाँ पर दे दिया। अब हमारे जो एडिट वाले जो URL है उसके अंदर हमने ID पास किया है, तो हमें यहाँ पर इस राउट के थ्रू हमें ID भी पास करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे एंड देन यहाँ पर हम जो पैरामीटर है वो हम पास करेंगे। पैरामीटर क्या है, कैटेगरी ID। हमने यहाँ पर दो तरीका आपको दिखाया है। अगर यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर हुआ, जैसे मैंने पहला एक एग्जांपल आपको दिया था कि मल्टीपल अगर पैरामीटर होता तो किस तरह से हम इसमें पास करते, तो उस केस में हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पर हम पास कर सकते हैं, जैसे कि CID। तो इस तरह से हम राउट के थ्रू हम मल्टीपल पैरामीटर यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं डायरेक्टली चाहूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिख सकता हूँ या फिर हम डायरेक्टली इसको हटा के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर एक पैरामीटर है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से राउट यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर हम फिर से जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर एंड इसको रिलोड करेंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन है वो काम कर रहा है एंड अगर हम इसके अंदर माउस ओवर करें तो यहाँ पर जो URL है वो सेम दिखा रहा है जैसे कि URL के केस में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम URL राउट यूज़ करते हैं, किस तरह से हम नेम राउट यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो हमारा जो कंट्रोलर का नेम है वो है कैटेगरी कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम चले आए हैं एंड यहाँ पर हमें अभी बाकी का जो कोड है वो लिखना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम डेटाबेस से एलुगेंट के थ्रू
हमारा जो कैटेगरी है उसको हम गेट करेंगे इस आईडी के बेसिस पे। तो ये बिल्कुल ईजी है। किस तरह से करेंगे आइए करते हैं। हमारा जो मॉडल है उसका नाम क्या है, कैटेगरी, एंड देन हम लगाएंगे क्लोन, एंड यहाँ पर हम करेंगे फाइंड, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे अपना जो आईडी है जो हम यहाँ से रिसीव कर रहे हैं वो। ये हमने कैटेगरी फाइंड कर लिया है अपने डेटाबेस से एंड एलुगेंट के थ्रू, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड्स हमें मिलेगा उस रिकॉर्ड को हम यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर हम रखेंगे। वेरिएबल का नाम हमने कैटेगरी दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें एक कैटेगरी यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मैं आईडी के बेसिस पे यहाँ पर कैटेगरी गेट कर रहा हूँ डेटाबेस से, तो इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम जो दिया है वो है कैटेगरी, ठीक है। अब जो कैटेगरी हमें मिला है वो हम पास कर देंगे कहाँ पर, अपने व्यू के, हमारे व्यू के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न देन व्यू, एंड यहाँ पर हमें व्यू का नाम देना होगा। अब इसके लिए मैंने कोई व्यू क्रिएट नहीं किया है, तो आइए पहले वो व्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। जो व्यू हम क्रिएट करेंगे वो होगा एडिट के लिए। तो ये हमारा जो एडमिन देन कैटेगरी देन यहाँ पर हमें एक नया व्यू क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू फाइल करेंगे एंड इस फाइल का नाम हम रखेंगे edit.blade.php, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, दिस इज़ एडिट पेज, हमने इस व्यू का डिटेल्स दिया। अब देखते हैं कि ये रिलोड होता है या नहीं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। देन हम चलते हैं अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हमें इस व्यू का पाथ देना है। व्यू का पाथ क्या है, एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट एडिट, ठीक है, एडमिन देन कैटेगरी एंड देन एडिट, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे इस कैटेगरी वेरिएबल को। वो हम कैसे करेंगे आपको पता होगा, कॉम्पैक्ट एंड देन यहाँ पे वेरिएबल का नेम। तो अगर हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, इसको थोड़ा सा रिलोड कर लेते हैं, एंड अगर हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा URL यहाँ पर बना हुआ है, कैटेगरी देन एडिट देन आईडी एंड दिस इज एडिट पेज, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है। अब हम इस एडिट पेज को डिज़ाइन करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम जाएंगे अपने edit.blade.php के अंदर एंड create.blade.php से जितनी भी कोड है उसको हम Ctrl+A करके कॉपी करेंगे एंड edit.blade.php के अंदर पहले इसको रिमूव करके इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए अभी इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहले तो ये एडिट कैटेगरी होना चाहिए, मैंने इसको एडिट कैटेगरी कर दिया है। यहाँ पर एरर रहेगा, सेशन मैसेज भी यहाँ पर रहेगा। देन यहाँ पर जो फॉर्म है उस फॉर्म का जो URL है, इस फॉर्म के अंदर जो राउट है वो अभी के लिए यही रहने दें, फिर हम बाद में इसको चेंज करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो फील्ड नेम है वो है कैटेगरी नेम एंड देन यहाँ पर जो बटन का नेम है वो है सेव, इसको हम चेंज करके अपडेट कर देते हैं। अब हम अपने एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे एंड इसको हम रीलोड करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो एडिट कैटेगरी आ चुका है एंड यहाँ पर बटन का नेम जो है वो चेंज होके यहाँ पर अपडेट आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, हम ये चाह रहे हैं कि जब हम एडिट मोड पे आए तो यहाँ पर जिस भी कैटेगरी को हम एडिट कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाए। तो आइए इसको हम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वैल्यू के अंदर हम डबल कर्ली ब्रेसेस देंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड $कैटेगरी एंड देन यहाँ पर कैटेगरी नेम। ये हमने क्यों किया, देखिए फ्रेंड मैं आपको समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर इस edit.blade.php के अंदर हमने इस कैटेगरी वेरिएबल को पास किया था। अब मतलब कि ये कैटेगरी जो वेरिएबल है ये हमारे इस ब्लेड फाइल के अंदर एक्सेसिबल है, मतलब यहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर कैटेगरी नेम भी है, तो इसलिए हमने इस वैल्यू के अंदर हमने इसको इस तरह से प्रिंट करा दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम इसको रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है। अगर हम फिर से कैटेगरी के अंदर जाएंगे एंड अगर हम इस चेयर वाले रो को अगर हम एडिट करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो चेयर है वो प्रॉपर तरीके से पॉपुलेट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको अपडेट करना सीखेंगे। पर इस वीडियो पे हमने क्या क्या सीखा है, इस वीडियो पे हमने ये सीखा है कि किस तरह से हम URL राउट को इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से हम नेम राउट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।